राधे राधे। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड कहाँ कहाँ पर है, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। तो आप सबसे पहले, कालिदास ने 4 काव्य और 3 नाटकों की रचना करी। काव्य जो थे वो थे ऋतुसंहार, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। नाटक थे मालकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें रघुवंश में वशिष्ठ ऋषि का आश्रम गौरी पर्वत पर गंगा नदी के तट पर बताया गया है, और इसमें राजा रघुद्वासा द्वारा हिमालय के पर्वतवासियों पर के साथ युद्ध का जिक्र है। दूसरा है कुमार संभव। कुमार संभव के 15वें श्लोक में भागीरथी गंगा तथा देवदारू वन का उल्लेख मिलता है, ठीक है, और 14 श्लोकों में हिमालय क्षेत्र का वर्णन है। मेघदूत में कनखल हरिद्वार का वर्णन है, अलकापुरी का वर्णन है, और इसके बाद आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में मालिनी नदी के तट पर कण्व ऋषि आश्रम का जिक्र है, जो आज भी कोटद्वार कण्व नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके नाटकों और काव्यों में उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। दूसरी बात, उसकी रचनाओं में जो कैलाश है, कालिदास ने इसे गंधमादन की एक शिखा बताया है, ठीक है। क्रीड़ाशैल उसने अलकापुरी में यक्ष भवन के बावड़ी के निकट के एक टीला बताया है, ठीक है। एक शब्द आता है उनके रचनाओं में क्रौचरंध्र, वो उसका अर्थ हुआ गंगा जी के स्रोत से कैलाश की ओर का स्थल, ठीक है। एक उनके उस रचनाओं में गंधमादन आया है, भागीरथी नदी से लेकर केदार बद्री तक का जो पहाड़ी मुड़ी हुई है उस पर्वत को उन्होंने गंधमादन कहा है। एक उनके उस रचनाओं में आया है पर्वचल। ये पर्वचल जो है कनखल से कैलाश की ओर स्थित जो पर्वत है उसको पर्वचल कहा है। एक उनकी रचनाओं में आया सुमेरु, मेरु या सुमेरु को कैलाश और गंधमादन के समीप का पर्वत बताया गया है। और गंगा जी भी उनकी रचनाओं में आया है, गंगा जी का स्रोत उन्होंने पर्वव अचल से बताया है। तो इस प्रकार से कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप जुड़े रहें, शेयर सब्सक्राइब करें तो अच्छा रहेगा, और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।